वो इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म से तो बहुत ही दूर हैं। उस तरह की चीज़ आपको पाकिस्तान में कहीं पे भी दिखाई नहीं देगी और ख़ासकर जब भी बलूचिस्तान की बात आती है तो वो रिलाई करते हैं स्टेट नैरेटिव पे और उसी पॉइंट ऑफ व्यू को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि कल से जब ये वाक़या हुआ तब से लेकर अब तक सीनियर जर्नलिस्ट से लेकर तमाम लोग ये बात कह रहे हैं कि जो पैसेंजर्स थे जिनमें जो वुमेन थे, चिल्ड्रन थे और एल्डरलीज़ थे जो बीएलए ने अपनी कैप्टिविटी में रखे ही नहीं थे, वो हॉस्टेजेस थे ही नहीं। जब अटैक हुआ वो लोग वहाँ मौजूद थे और जब उन्होंने अटैक किया, उनके जो टारगेटेड लोग थे जिनमें 182 प्लस लेटेस्ट स्टेटमेंट के मुताबिक 214 जो लोग हैं वो आर्मी के पर्सनल और सिक्योरिटी फोर्सेस के पर्सनल थे, वो उनके टारगेट थे। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया ने बार-बार ये झूठ बोला कि आर्मी ने ऑपरेशन करके उन लोगों को वहाँ से निकलवाया और जो पाकिस्तानी फ़ौज जो अपनी बहादुरी, अपनी नालायकी, अपनी नाकामियों के लिए मशहूर है, उन्होंने एक मर्तबा फिर झूठ का सहारा लिया। अब ग्राउंड रियलिटीज़ ये है कि द ट्रेन इज़ स्टिल अंडर द सीज ऑफ बलूच लिबरेशन आर्मी और जो है ओवर 200 जो है पाकिस्तानी मिलिट्री पर्सनल जो हैं वो हॉस्टेजेस हैं। पाकिस्तानी रियासत पाकिस्तानी स्टेट जो सिर्फ़ और सिर्फ़ दहशतगर्दी जो है की ज़ुबान समझती है और ख़ुद दहशतगर्दी की एक बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन है, वो बलोच लिबरेशन आर्मी के इस हकीकी जो है डिमांड को नज़रअंदाज करते हुए उन्होंने फिर उस ट्रेन पर हमला करने की कोशिश की है। कल रात को मतलब लेट नाइट तो बलोच लिबरेशन आर्मी ने फिर उनके बहुत से जो मिलिट्री आए थे जो अटैक करने के लिए, उन्हें टारगेट किया और उन्हें पीछे हटने पे मजबूर किया और फिर अल्टीमेटम दिया कि वो अगर फिर से हम पर हमलावर होंगे तो 10 जो हॉस्टेजेस हैं उनको मारा जाएगा। तो सिचुएशन इस वक़्त बहुत टेंस है। बलोच सिचुएशन टेंस लिबरेशन है आर्मी और ने जो 21 है घंटे से ऊपर का वक्त हो गया है, हाकिम साहब भी बता रहे हैं, और पाकिस्तानी सेना के हाथ में कुछ रह भी नहीं गया है क्योंकि पाकिस्तानी सेना ना बलूचिस्तान के लोगों से बात करने की स्थिति में है और ना बलूचिस्तान के लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान की सेना से बात करे। ग्रुप कैप्टन देवनाथ, कल जब ये खबर आई थी तब ये भी कहा गया था कि एयर स्ट्राइक की जा सकती है पाकिस्तानी सेना की ओर से, लेकिन सीधे कह दिया था बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने कि अगर एयर स्ट्राइक होती है परिणाम गंभीर होंगे। तो माना जाए कि वो जो चेतावनी थी, वो जो डराने की कोशिश की गई थी बीएलओ की ओर से, वो काम आ रहा है सेना पर, सेना डर गई है, अंडर प्रेशर है। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की सेना बहुत दबाव में है। गलती उन्हीं की है, उनकी इंटेलिजेंस फेल्योर है। और अभी हम बात कर रहे थे पाकिस्तान मीडिया की। ये समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान की मीडिया जो है वो अपने क्यों लेती है डीजी आईएसपीआर से। डीजी आईएसपीआर को हुक्म आती है आईएसआई से और पाकिस्तान के आर्मी हेडक्वार्टर से। पाकिस्तान की मीडिया को बहुत ही कंट्रोल में रखा गया है, गैग ऑर्डर लगे हुए हैं इस वक्त। हाँ, टैक्टिकली बीएलए बहुत साउंड पोजीशन में है, बॉल अभी बीएलए के पाले में है। अगर पाकिस्तान की फौज ने गलती से मेरे ख्याल से अगर उन्होंने एक इमेच्योर बिहेवियर दिखाते हुए अगर गलती से एक हमला करने की कोशिश की तो बीएलए ने जो कहा है वो करके दिखाएगी। यानी 5-5, 10-10 पाकिस्तान आर्मी के जवानों को जो कि उनके बंधक हैं उनको मारते रहेंगे। इसलिए अभी पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है, उनकी जो सरकार है, आर्मी है, उनको चाहिए कि तुरंत अपनी फौजों को 10 कदम पीछे कर लें। क्या तरीका है इस जाम से निकलने का, इस कंफ्यूजन से निकलने का? एक ही तरीका है कि पाकिस्तान की सरकार नॉन फौजी तरीके अप्लाई करे, जोर जबरदस्ती ना करे। आसपास के जो शहर हैं, गांव हैं, वहाँ के जो विलेज लीडर्स हैं उनको लाए, एनजीओज को बीच में लाए, सोशल साइंटिस्ट को बीच में लाए। सबसे बड़ी बात है यूके देवनाथ जी, जिस तरीके से आप ये बता रहे कि ये कदम उठाना चाहिए पाकिस्तान की सेना को, आपको नहीं लगता? एक काउंटर में आपके पास जरूर करना चाहूंगी, हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका भी हम रुख जरूर करेंगे। लेकिन अगर पाकिस्तानी सेना ये कदम उठाती है जिस तरीके से आप बता रहे हैं, तो ये तो पूरी तरीके से घुटने टेक देना हुआ। फिर बीएलए जो मांग कर रहा है कि उनके जो बंधक है उन्हें रिहा किया जाए, वो भी करना पड़ सकता है। इसमें कोई शक नहीं है कि नेगोशिएशंस अभी जारी हैं। देखिए, नेगोशिएशंस में यूज ऑफ फोर्स सबसे लास्ट रिजॉर्ट होता है। जब बातचीत होती है तो बातचीत पहले गिव एंड टेक की भावना से होती है, यानी कुछ दो कुछ पाओ। इस वक्त जो 214 फौजियों को इन्होंने बीएलए ने बंधक बनाया है, मैं अगर पाकिस्तान में एडमिनिस्ट्रेटर होता, मैं वो पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। इस वक्त सबसे बड़ी टॉप प्रायोरिटी है कि इस ट्रेन से जो उन्होंने 214 पाक फौजियों को बंधक बनाया है उनको कैसे सुरक्षित निकाला जाए। मैं सिर्फ उनके ये जो 214 बंधक हैं जी, मैं
सर मैं आपके पास आऊंगी, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी। हम एक बार पाकिस्तान के जो नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं, इरशाद अहमद खान साहब, इनके पास चलते हैं। PMLN पार्टी के नेता हैं। लेकिन इरशाद खान जी बताइए, आपसे कुछ देर पहले जब आपसे बात हो रही थी, आप कह रहे थे कि पाकिस्तान में सब कुछ ठीक है, एकदम पीसफुल है, इसको बिना बात के इतना बढ़ाया जा रहा है, बड़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है। लेकिन वहां पर 21 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। बलूचिस्तान का जो लिबरेशन फोर्स है वो सीधे तौर पर कह रहा है कि हमारी शर्तों को मानना होगा, पाकिस्तान की सरकार को सरेंडर करना होगा। आखिर क्या मजबूरी हो रही है जो इतना बेबस दिख रही है सरकार, और कुछ भी मीडिया के सामने दिखाया नहीं जा रहा है, मीडिया को भी डराया धमकाया जा रहा है? बहुत शुक्रिया जी। मैं ये कहूंगा कि ना तो मेरी आर्मी फोर्सेस और मेरे इदारे इतने कमजोर हैं कि दहशतगर्दों के आगे घुटने टेक दें। आपको मैंने उस वक्त भी अर्ज की कि आप जरा थोड़ा सब्र कीजिए, ऐसी बातें मत कीजिए जैसे अभी आपके साथ फरमा रहे थे कि ये अगर यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर हो तो पता नहीं क्या करते हैं। तो थोड़ा अपने हिंदुस्तान को कंट्रोल कीजिए, पाकिस्तान की तरफ नजर मत रखिए। हमें मालूम है कि अपने लोगों को ऐसा नहीं होता। देखिए, आप पाकिस्तान में बैठे हैं और हम हिंदुस्तान से आपको बार बार कह रहे हैं कि पाकिस्तान खुद कबूल करता है। आपकी सरकार का गवर्नमेंट स्टेटमेंट है दुनिया के फोरा पर, OIC में, यूनाइटेड नेशन में आपकी सरकार ने कहा है कि पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का शिकार है। आपको अगर कुछ चाहिए तो हिंदुस्तान से दोस्त सीख लीजिए। हम भी आपको बता सकते हैं कि दहशतगर्दों से कैसे निपटना होता है। सबसे पहले आप ट्रांसपेरेंसी लाइए, दुनिया को बताइए क्या हो रहा है। आप जरा सुने, जरा पहले जब आपको मैंने सुना, आप जरा अरस्तु बनने की कोशिश मत कीजिए। आप ये बताइए सरकार की क्या तैयारी है, पाकिस्तान सरकार की क्या तैयारी है? इरशाद अहमद साहब, हम जानते हैं कि आपके मन में क्या है। आप एक तरफ पाकिस्तान में जबरदस्ती कई इलाकों को अपने में मिलाना चाहते हैं, एक तरफ आप कहते हैं POK और वहां के लोगों को हम सुविधाएं दे रहे हैं, और वहां पर क्या स्थिति है हम जानते हैं। आपके लिए तो गिलगित बाल्टिस्तान के लोग भी ये दहशतगर्द हैं, आपके लिए खैबर पख्तूनख्वा के लोग भी दहशतगर्द हैं, बलूचिस्तान के लोग भी दहशतगर्द हैं। अपने देश के लोगों को ही आतंकवादी कह रहे हैं, जिनको आप पाल रहे हैं वो वहां परेशानियां क्रिएट कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि वो दहशतगर्द हैं। धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए और हमें समय देने के लिए। लेकिन इस बीच संभल से आपको बड़ी खबर बता दें, संभल की मस्जिद पर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। संभल की मस्जिद पर हाईकोर्ट ने आदेश दिया है, मस्जिद के बाहरी हिस्सों की पुताई का आदेश दिया गया है। हाईकोर्ट ने ASI को पुताई का आदेश दिया है। 12 मार्च आज का दिन तय किया गया था। रमजान की वजह से मस्जिद ने पुताई की मांग की गई थी, बाहरी हिस्से में पुताई की मांग को स्वीकार कर लिया गया है। संभल की मस्जिद पर हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया है कि बाहरी हिस्सों में पुताई होगी। तो मस्जिद की बाहरी हिस्सों की पुताई का आदेश जतिन मिल चुका है। ऐसे में इस आदेश को कैसे देखा जाए? बिल्कुल, देखिए एक हफ्ते में जो पुताई का काम है वो अब पूरा करना होगा और आज से पुताई का जो काम है वो शुरू किया जा सकता है। ये शाही जामा मस्जिद की आप दीवारें देख रहे हैं। दरअसल ASI ने जो अपनी रिपोर्ट पेश की है उस रिपोर्ट में बोला गया कि बाहरी हिस्सों में जो आप सफेद रंग देख रहे हैं ये बहुत डार्क है, और ASI ने इस बात को आपत्ति जताई कि सफेद रंग के जरिए जो इसकी पुरानी दीवारें थी उसको कहीं ना कहीं छुपाने की कोशिश की गई है, और इतना डार्क ये व्हाइट कलर है